तानसेन नाम का एक गांव था, जहां सेठ रामलाल अपनी पत्नी जयंती देवी के साथ रहता था। सेठ अच्छा खासा अमीर इंसान था, लेकिन कंजूसी के चलते आज तक उसने घर में कोई नौकर नहीं रखा था। घर का सारा काम जयंती देवी ही किया करती थी। लेकिन अब जयंती देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी। अरे भगवान, चाय कहाँ है? रसोई में। अरे चाय रसोई में क्या कर रही है? उसे तो मेरे सामने होना चाहिए। रुको, अभी लेकर आता हूँ। सेठ भागता हुआ रसोई में पहुंचा, लेकिन वहां चाय का नामो निशान नहीं था। कहाँ है चाय? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। मिल जाएगी, बताती हूँ। सबसे पहले पतीला गैस पर रखो। हाँ, रख दिया। अब? गैस जलाकर 1 कप पानी डालो। हाँ, कर दिया। अब? थोड़ी चाय पत्ती और चीनी डालो। मतलब मुझे ही चाय बनानी है? तो मैंने कब कहा कि चाय बनी हुई है? आपको चाय चाहिए ना? बन जाएगी तो पी लेना। तो इसका मतलब तुमने चाय नहीं बनाई? नहीं, आपको दिख रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी आप ये सवाल कर रहे हैं। दिख रहा है, और दवाई भी लाकर दी थी। तो क्या अब मुझे चाय नहीं मिलेगी? चाय खाना सब कुछ मिल सकता है, अगर आप एक नौकर रख लें। फिर से वही नौकर की बात। फालतू पैसे आ रहे हैं क्या नौकर को देने के लिए? हाँ, पता भी है नौकर कितने पैसे लेते हैं आजकल? आप तो चाहते हैं कि मैं कोल्हू का बैल बन जाऊं, है ना? पर अब मुझसे काम नहीं होता। मैं साफ साफ बता रही हूँ, नौकर रखो वरना मैं मायके चली जाऊंगी। सेठ और सेठानी के बीच बुरी तरह से बहस होने लगी। लेकिन भला एक आदमी और बहस में औरत से कब जीत पाया है, जो अब जीतता। ठीक है बाबा, मैं किसी नौकर का इंतजाम करता हूँ। तुम आराम करो। यही सुनने के लिए तो मैंने इतनी मेहनत की। अगले दिन सेठ रामलाल ने नौकर की तलाश शुरू की। पहले ही दिन उन्हें पतंगा नाम का नौकर मिल गया। अरे वाह, आप तो इतनी जल्दी नौकर ढूंढ लाए। कितने रुपए लेगा ये? रुपए नहीं लेगा, बस खाना खाएगा। क्या? ये कैसा नौकर है? सेठ रामलाल अपने पैसे बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा भुलक्कड़ नौकर ढूंढ कर लाया था। पतंगा इतना भुलक्कड़ था कि खाने में नमक की जगह चीनी और चाय में मिर्ची डालना तो उसके लिए आम सी बात थी। पतंगा, ये क्या बनाया है? खाने में मिठाई का स्वाद क्यों आ रहा है? ओह, लगता है मिर्च समझकर चीनी डाल दी। और ये चाय इतनी तीखी क्यों है? अरे, चीनी समझकर मिर्च डाल दी। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। जरा दिमाग से काम किया कर। इतना ही नहीं, एक दिन पतंगा जब खाना बनाने खड़ा हुआ तो उसने पतीले में तेल की जगह तेजाब डाल दिया। गनीमत रही कि जयंती देवी ने समय रहते ही ये कारनामा देख लिया और पतंगा को तुरंत काम से निकाल दिया। हे भगवान, तू मेरी जान लेना चाहता है क्या? ये क्या डाल रहा है पतीले में? तेल है। अरे गधे कहीं के, ये तेजाब है। निकल जा मेरे घर से भुलक्कड़ों के सरदार, चल भाग। नौकर की तलाश दोबारा शुरू हुई। इस बार सेठानी ने सेठ को समझा दिया कि इतना सस्ता नौकर ढूंढकर मत लाना कि वो महंगा पड़ जाए। तो सेठ ने अखबार में इश्तिहार दे दिया और अगले ही दिन एक नौजवान उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वो देखने में ही बहुत समझदार लग रहा था। सेठ जी, मेरा नाम आलसी चंद है और मुझे नौकरी चाहिए। आलसी चंद? एक नौकर का ये कैसा नाम है? ये मेरी माँ ने रखा था बचपन में, इसलिए मैंने बदला नहीं। ठीक है, तो पहले चाय बनाकर दिखाओ। पर आलसी चंद ने कागज निकालकर कहा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, पहले इसे पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट? नौकर का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? मेरा है, इसमें साफ लिखा है कि मुझे 1 साल तक निकाला नहीं जा सकता। तनख्वाह हर साल बढ़ानी होगी और छुट्टियों पर बोनस भी मिलेगा। इतना नखरा? ऐसा नौकर तो कभी नहीं देखा। मैं काम भी ईमानदारी से करता हूँ और शर्तें भी इसलिए रखता हूँ कि कोई मेरी ईमानदारी का नाजायज फायदा ना उठाए। अरे पर
आप ज्यादा कंजूसी मत दिखाओ, चुपचाप इसे रख लो। ठीक है। सेठ और सेठानी ने आलसी चंद को नौकरी पर रख तो लिया और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर भी अंगूठा लगा दिया। पहले हफ्ते में घर में जैसे बाहर आ गई। आलसी चंद सुबह जल्दी उठता, झाड़ू पोछा करता, चाय बनाता और पूरे दिन मुस्कुराता रहता। ऐसा नौकर तो हमें पहले ही मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल। अब तो ऐसा लगता है कि घर का काम करने की झंझट ही खत्म हो गई है। लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। धीरे धीरे आलसी चंद की असली आदतें सामने आने लगी। आलसी चंद, कहाँ मर गए? अभी तक झाड़ू क्यों नहीं लगाया? सेठ जी, मेरे टाइमिंग्स थोड़े बदल गए हैं। अब मैं 10 बजे से काम शुरू करता हूँ। 10 बजे? मेरा घर कोई दफ्तर है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए। थोड़ा मॉडर्न बनिए, काम तो टाइम पर होगा, बस टाइमिंग एडजस्ट कर लीजिए। ये क्या बोल रहे हो? सेठानी जी, सेठ जी के कानों में तेल डालिए, इनको सही से सुनाई नहीं दे रहा है। चुप कर। अरे सेठ, चिल्लाओ मत, मेरे कान बराबर हैं। अच्छा जा, चाय बना कर ला। आलसी चंद फटाफट रसोई में गया और चाय बना कर लाया। ये कैसी चाय है? चीनी इतनी ज्यादा क्यों है? सेठ जी, मुझे तेज चीनी वाली चाय पसंद है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। सेठ और सेठानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अच्छा, ये ले पकड़ पैसे और सब्जी और राशन लेकर आ, मैं चाय बना रही हूँ तब तक। वो सब्जियां और राशन लेकर लौटा, लेकिन सामान देखकर सेठानी के माथे पर बल पड़ गए। ये क्या, मैंने जो पैसे दिए थे उसके हिसाब से सामान कम है। तूने पैसे रख लिए? मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लिया, तो इसमें गलत क्या है? आपने बोला था ना कि मेरा घर दफ्तर है क्या? तो अब दफ्तरों में तो मेज के नीचे से भी कमाई होती है ना। ये चोरी है, इसे मेहनत का बोनस कहते हैं सेठ जी। सेठ और सेठानी भौचक्के रह गए। अब सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैं तुझे अभी के अभी निकाल दूंगा। निकाल दीजिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मत भूलिए। अगर मुझे निकालेंगे तो 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख? ये बात कहाँ से आई? कॉन्ट्रैक्ट से। पर उस समय तो तूने ऐसा कुछ नहीं बताया था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को दिया था, आपने पढ़ा नहीं, तो आपकी गलती है। मैं तो अनपढ़ हूँ, तो भुगतो। सेठ और सेठानी परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आलसी चंद से कैसे छुटकारा पाएं। अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्ट चुरा लें और फाड़ दें तो क्या होगा? वाह, क्या बात है भगवान, पहली बार किया है दिमाग का सही इस्तेमाल। रात को जब आलसी चंद गहरी नींद में था, दोनों चुपके से उसके कमरे में घुसे। अरे देखो भगवान, अलमारी के ऊपर वो फाइल रखी है। हाँ, बस जल्दी करो। सेठ ने फाइल उठाई और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। अब इसका नामो निशान मिटा देते हैं। हाँ, इससे पहले कि वो जाग जाए। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़कर उसे जला दिया। अब देखता हूँ ये मुझे कैसे धमकाता है। हाँ, कल सुबह इसका मुंह देखने लायक होगा। दोनों चैन की नींद सो गए। अगली सुबह सेठ ने आलसी चंद को बुलाया और सीधे सीधे कहा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमने फाड़ दिया है, अब तू यहाँ से निकल जा। अरे सेठ जी, आप शायद भूल गए कि मैं हर चीज के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे पास इसकी बहुत कॉपीज हैं और असली वाला तो ऐसी जगह है जहाँ आपके फरिश्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसने अपनी जेब से कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी कॉपी निकाली और बोला, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी कॉपी। सेठ और सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसे निकालने के लिए दूसरी तरकीब सोचने लगे। थोड़ी देर विचार करने के बाद सेठ ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। पुलिस आई और आलसी चंद से सवाल जवाब करने लगी। कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। ये लीजिए साहब। अरे सेठ जी, आपने तो इस पर अंगूठा लगा दिया है, अब आपको इसे मानना ही पड़ेगा। हैं?
लेकिन लेकिन ये तो धोखाधड़ी है। धोखा तब होता जब आपको पढ़ने का मौका ना दिया गया होता। अब भुगतिए। पुलिस ये कहकर चली गई और आलसी चंद पहले से ज्यादा मनमानी करने लगा। अब उसका रवैया और बदल गया। कभी कभी वो शाम को 6 बजे खाना बनाकर रख देता तो कभी रात को 11 बजे बनाता। सेठानी ने कई बार शिकायत की, लेकिन आलसी चंद का जवाब हमेशा तैयार रहता। ये क्या समय है खाना खाने का? मैं रसोइया हूँ, घड़ी नहीं। तुम्हें ही नौकर चाहिए था। अब भुगतो। ऐसा चतुर नौकर लाकर पल्ले बांध लिया है। तुम भी तो मान गए थे। कुछ दिनों बाद आलसी चंद घर की सफाई करते समय सीढ़ियों से गिर गया। उसके पैर में मोच आ गई। अरे, तुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तू आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। आलसी चंद ये देखकर हैरान था कि उसके ऐसे व्यवहार के बावजूद सेठ सेठानी उसकी इतनी परवाह कर रहे थे। आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। इससे पहले मैं जहाँ भी गया, लोगों ने मुझे तकलीफ ही दी, इसलिए मैं ऐसा बन गया था। उसकी बात सुनकर सेठ और सेठानी को भी थोड़ी राहत मिली। इसी बीच सेठ का बड़ा भाई अचानक उसके घर आ धमका। उसने कुछ दस्तावेज दिखाए, दावा किया कि ये घर और संपत्ति अब उसकी है। ये सब अब मेरा है। पिताजी ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। ये कागजात खो गए थे, अब जाकर मिले हैं। ये कैसे हो सकता है? सेठ और सेठानी घबरा गए, लेकिन आलसी चंद ने दस्तावेज को ध्यान से देखा और तुरंत समझ गया कि वो नकली हैं। ये कागज फर्जी है। 100 रुपए में कहीं भी बन जाते हैं। ये देखिए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट। असली कानूनी कागज ऐसा होता है। ये कौन है बदतमीज? मेरा नौकर है और बहुत चतुर है। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं। बड़े भाई को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। आलसी चंद, तुझे कैसे पता चला? सेठानी जी, मैं थोड़ा आलसी हूँ, अनपढ़ या बेवकूफ नहीं। अगली सुबह पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी अचानक सेठ के दरवाजे पर आ धमके। उनका चेहरा लाल और आवाज गुस्से से कांप रही थी। सेठ जी, ये सब क्या कर दिया आपने? मेरी पत्नी के सारे गहने गायब हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम आपके घर का ही है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला ऐसा क्यों करेंगे? भैया, आपके गहने और हम, ऐसा इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सोच तो लिया होता। सोच लिया है। आपकी ये बात पंचायत में होगी। पंचायत बुलाई गई और पूरा गांव इकट्ठा हो गया। शर्मा जी ने सबके सामने इल्जाम लगाया। परसों सेठानी जी हमारे घर आई थी और मेरे गहनों की तारीफ कर रही थी, और कल रात गहने गायब हो गए। अब बताइए, इसका और क्या मतलब हो सकता है? सेठ और सेठानी ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो पूछ रहे हो, हम गहने चुराने आए थे या चाय पीने? तभी आलसी चंद ने पंचायत में कदम रखा। उसके हाथ में एक बड़ा डंडा था, जिससे वो जमीन पर जोर से ठक ठक कर रहा था, मानो कोई जासूस हो। पंचायत में मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए। अब तू क्या कहना चाहता है? शर्मा जी, जब आप हमारे घर आए थे, तब आप मेरे कपड़ों की तारीफ कर रहे थे और उसी दिन से मेरा कच्छा गायब है। अब इसका क्या मतलब है? हाँ? पूरा गांव हंसने लगा। शर्मा जी का चेहरा लाल हो गया। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। अगर कुछ भी मिलता है तो सजा हमें दीजिए। पंचायत ने सहमति दी और सेठ के घर की तलाशी हुई, लेकिन घर में कहीं भी गहने नहीं मिले। शर्मा जी और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर घबराई हुई नजरों से देखा। वो आपस में फुसफुसाने लगे। हमने तो गहने इनकी रसोई में छुपाए थे, वो गए कहाँ? कहीं सचमुच तो खो नहीं गए? पकड़ो इन्हें। ये लोग खुद मान रहे हैं कि उन्होंने गहने छुपाए थे। गांव वाले चौंक गए। पंचायत के लोग शर्मा जी पर टूट पड़े और सच्चाई उगलवा ली। शर्मा जी ने कबूल किया कि उन्होंने गहने खुद छुपाए थे, ताकि सेठ सेठानी के परिवार पर इल्जाम लगाकर उनसे पैसे वसूल सके। पंचायत ने शर्मा जी को कड़ी सजा दी। तुम्हें गांव से बाहर कर दिया जाएगा। और हाँ,
आलसी चंद का कच्छा भी लौटाओ। गांव वाले फिर से हंस पड़े। तूने हमारी इज्जत बचाई है आलसी चंद। तू हमारा नौकर नहीं, अब हमारा परिवार का हिस्सा है। तेरा वेतन भी बढ़ा देंगे। अरे अरे, वेतन बढ़ाने की बात कहां से आ गई? तुम्हें इतने बड़े जंजाल से बचाया है आलसी चंद ने, अब तो कंजूसी छोड़ दो। नहीं नहीं, वेतन बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस चाय मुझे मेरे हिसाब से बनाने देना, बाकी सब ओके है। वो तीनों खुलकर हंस पड़े। आलसी चंद की बदौलत घर में शांति लौट आई। अब सेठ सेठानी उसे नौकर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। और आलसी चंद, वो अब भी अपने पुराने अंदाज में हंसी मजाक करता था, लेकिन अब भरोसेमंद और चतुर साथी के रूप में।